हेलो क्लास। कल हमने डिस्कस करा था रियल नंबर के बारे में। अभी इसका टॉपिक 2 है जिसमें आपसे बोला होता है कोई भी नंबर को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन में आके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लीजिए, कोई भी नंबर या तो आपका रैशनल होगा या आपका इरेशनल होगा। इस केस में हमको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमने इसको रैशनल मान लिया और हमने ये प्रूफ कर दिया कि रैशनल नहीं है। तो अगर रैशनल नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट इरेशनल हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो इसका सिंपल एक फिक्स फॉर्मेट है करने का, आपको सिर्फ वही फॉलो करना है। अब देखिए कैसे। हमने लेट मान लिया, लेट जो √5 है, √5 इज रैशनल नंबर। आपने इसको क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। आप सबको पता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। रैशनल नंबर होता है कोई भी दो नंबर, जैसे इसको a/b की फॉर्म में होता है। याद रखना इसमें 3 स्टेटमेंट आती है। क्या? फर्स्ट, a and b both are integer। पहले तो याद रखना है दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। दूसरा, a and b आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब हो जाता है, कोई भी आपसे पूछता है को-प्राइम क्या है, को-प्राइम का मतलब है इन दोनों का HCF इक्वल टू 1 है। HCF का मतलब यानी दोनों में कोई कैंसिल आउट नहीं होता है। लास्ट, B इज नॉट इक्वल टू 0। ये 3 स्टेटमेंट लिखना मत भूलिए। क्लियर? नेक्स्ट वन, अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स, तो यहां हो जाएगा 5, यहां आ जाएगा a² / b²। b² को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, b² इक्वल टू a² / 5। देयरफॉर इसका मतलब हो जाएगा जो 5 है ना वो a² को डिवाइड करता है। a² इज डिविजिबल बाय 5। अगर a² 5 से डिवाइड होता है, हेंस a is also divisible by 5, यानी इसका मतलब है a भी डिविजिबल है। हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली और इसको सेकंड। अब इसका मतलब क्या है कि a के टेबल मतलब 5 के टेबल में ना a आता है, आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी a इक्वल टू 5c। ठीक। अब आपको फर्स्ट इक्वेशन में इसको रिप्लेस करना है a की वैल्यू। आप क्या करेंगे, a की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे। पुट a इक्वल टू 5c इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये। तो आपके पास हो जाएगा b² इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर अपॉन में 5। होल स्क्वायर ओपन करिए तो हो जाएगा 5 इंटू 5 c² अपॉन में 5 से 5 कैंसिल आउट। इस 5 को डिवाइड में ले जा लीजिए तो आपको क्या पता चला, देखो ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम आ गई। तो इसका मतलब है जो b² है, देयरफॉर b² इज डिविजिबल बाय 5, हेंस b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए सेकंड और थर्ड के अकॉर्डिंग a और b का आपका एक और फैक्टर आ गया 5, बट हमने यहां पे बोला था को-प्राइम है यानी HCF है। तो आप लोगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड a and b has more than 1 फैक्टर, एक से ज्यादा इसके फैक्टर है। देयरफॉर अवर एजम्पशन, एजम्पशन का मतलब जो हमने माना था, एजम्पशन इज इनकरेक्ट that √5 is a rational number, hence √5 is a irrational number।
क्लियर? तो हमने ये प्रूफ कर दिया इरेशनल। अब देखिए सिंपल फॉर्मेट है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर मान लीजिए पेपर में आ जाता है आपके पास √3 को प्रूफ करना, कि √3 को आपको प्रूफ करना है, सपोज करते हैं इरेशनल, तो आपको कुछ नहीं करना है, सारा फॉर्मेट सेम है, सब कुछ सेम कुछ लिखना है। अब आपको जहां जहां पे 5 है ना, वहां पे सिर्फ 3 से रिप्लेस कर देना है और आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने। तो यानी अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो आपको उसके बदले सिर्फ वैल्यू को चेंज करना है। हर जगह पे देखिए, जहां जहां पे 5 है वहां पे 3 आ जाएगा। ये देखिए, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, 3 एंड 3। तो आपका क्वेश्चन कुछ भी आ जाए रूट को इरेशनल करने के लिए, सिर्फ आपको वैल्यू को चेंज करना है और कुछ नहीं। नोट डाउन करिए क्लास। ठीक है क्लास, अब देखिए हमारा न्यू क्वेश्चन है। इसमें आपके पास एक नॉर्मल नंबर होता है और एक रूट के साथ होता है, बीच में साइन कोई भी हो, प्लस या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला क्वेश्चन जनरली आपके 2 नंबर में आता है। इसको करने का तरीका, अगेन स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। कैसे आप करेंगे, लेट आपने सपोज कर दिया 3 + √5 को आपने मान लिया इज रैशनल नंबर, आपने कंसीडर क्या कर दिया इसे रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर अगेन क्या होता है रैशनल नंबर, ये ऑलवेज a/b की फॉर्म में होगा। और आपको मैंने 3 स्टेटमेंट बताई थी, कौन कौन सी, a एंड b आर कोप्राइम, पहला, दूसरा a एंड b आर इंटीजर, ये दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे, तीसरा b इज नॉट इक्वल टू 0। करेक्ट, ये आपने लिख दिया। अब आपको इसमें करना क्या है, सिंपल, इसमें ज्यादा स्क्वायरिंग कुछ नहीं करना। जो आपका विदाउट रूट वाला है उसको आपको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करना, यानी इसको हम यहां लेके आ रहे हैं, तो हो जाएगा -3। यहां एलसीएम ले लीजिए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, √5 इक्वल टू हो गया a - 3b अपॉन में b। अगर आप देखेंगे ये आपका है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और ये आपका है रैशनल नंबर। तो आप कहेंगे कि इरेशनल तो रैशनल के इक्वल नहीं होता, तो नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो यहां पे आपकी बात जो आपने यहां पे बोली थी कॉन्ट्राडिक्ट होगी। हेंस आप लिखेंगे हेंस अवर assumption is incorrect that 3 + √5 is rational number। तो यहां पे आ जाएगा therefore 3 + √5 is इरेशनल नंबर। क्लियर, समझ में आया? अब कोई भी इनके बदले वैल्यू, आपको सिर्फ फॉर्मेट को फॉलो करना है और कुछ नहीं। क्लियर, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए क्लास। अब ये इसी का थर्ड क्वेश्चन है, यानी मैंने आपको टाइप बताए थे डिफरेंट, 4 टाइप बताए थे, ये इसका थर्ड वन है। अब थर्ड वन में क्या होगा, दोनों के दोनों आपके रूट में होंगे। अगेन बीच में प्लस हो या माइनस हो फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं इसको माइनस कर देता हूं, लास्ट टाइम मैंने प्लस करा था, इस बार माइनस करके करते। अगेन स्टार्टिंग का स्टेप डिक्टो सेम, क्या, लेट आप ले लेंगे, लेट √3 - √2 इज रैशनल नंबर। आपने इसको रैशनल नंबर मान लिया। अगेन जब आपने रैशनल नंबर माना है तो इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, a/b की, और a/b की रिप्रेजेंट करने के बाद आपको 3 चीज लिखनी होती है, क्या, a एंड b आर कोप्राइम, सेकंड a एंड b आर इंटीजर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये 3 चीजें आपको लिखनी है।
इस वाले सिनेरियो में आप डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है। आपने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, करेक्ट। तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर ए अपॉन में बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए एंड बी, यहां आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर का मतलब है 3, √2 का स्क्वायर है 2, माइनस में 2, 3 2 6। अब रूट वाला नेगेटिव है, इसको आप ट्रांसपोज उधर कर दीजिए, ये हो गया 3 2 5, इसको यहां ट्रांसपोज कर दिया हमने और 2√6 को वहां पर, क्लियर। अब यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे डिनोमिनेटर पूछनी है तो 1 कंसीडर कर दिया हमने, तो हो जाएगा 5b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। यहां पे आपके पास है 2√6, अब 2 को डिनोमिनेटर में ले जा लीजिए अपॉन में 2b स्क्वायर √6। अगर आप देखेंगे ये फॉर्मा आपका बन गया रैशनल नंबर और ये वाला बन गया इरेशनल नंबर। तो आपको पता है रैशनल और इरेशनल नॉट इक्वल टू होते हैं। अगेन आप लास्ट में क्या लिख देंगे, अवर assumption is incorrect that √3 minus √2 is rational number, therefore √3 minus √2 is irrational number। क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू हो, आपको सेम फॉर्मेट को फॉलो करना है और कुछ नहीं। क्लास इसको नोट डाउन करिए। क्लास अभी आपके पास लास्ट टाइप है, ठीक है। इस साल भी क्या होता है, अगेन 2 रूट में दे रखा है और हमको गिवन होता है इन दोनों में से एक पहले से कि इरेशनल है। तो इसका सिंपल सा फंडा रखिए दिमाग में, जो भी आपके पास गिवन दे रखा होगा उसको आप ट्रांसपोज करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो भी आपको गिवन होगा उसको आप ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है आगे की तरफ भेजना, कहने का मतलब स्टार्टिंग फिर से सेम है। कैसे, लेट √3 माइनस √2 इज ए रैशनल नंबर, आपने इसको रैशनल नंबर कंसीडर कर दिया। अगला स्टेप, √3 माइनस √2 को आप रिप्रेजेंट कर देंगे a बाई बी की फॉर्म में। 3 स्टेप लिखना मत भूलना, हर बार हमने बता रखा है। A and B are co-prime. Second, A and B are integer. Last, B is not equal to 0. ये चीजें लिखना मत भूलना। अब मैंने क्या बोला था आपको, गिवन क्या है √2, तो √2 को आप उधर लेके जाएंगे। √3 इक्वल टू ए अपॉन में बी प्लस का √2 माइनस का इधर जाके प्लस का बन जाएगा। अब इसके बाद आपका स्टेप होगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स। तो यहां हो जाएगा √3 का स्क्वायर इक्वल टू में a बाई बी प्लस में √2 का होल स्क्वायर। यहां फॉर्मूला हो गया इसका मतलब 3, ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 √2। ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो ध्यान दीजिए, x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्लियर, तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई करा है। अब जो भी विदाउट रूट वाले उन सबको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी 3 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2, इनको यहीं पे रहने दिया हमने। 3 में से -2 जाएगा तो आपके पास बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab √2। यहां पे एलसीएम लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कंसीडर करते हैं हम। बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर 2ab √2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर
इंटू में b अपॉन में 2a, इस b से a कटा, यहाँ पे बचेगा √2, तो यहाँ पे आ गया b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन में 2ab √2। अब देखिए ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर, तो आप क्या बोलेंगे, इस साइड है आपका रैशनल नंबर और इस साइड क्या है, इरेशनल, जो कि आपको गिवन था, इरेशनल नंबर। तो ऑब्वियस है रैशनल नंबर इरेशनल के इक्वल नहीं होगा, तो नॉट इक्वल का साइन फिर से आप लिख देंगे, हैंस अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट दैट कि √3 माइनस √2 इज ए रैशनल नंबर, therefore √3 माइनस √2 इज इरेशनल नंबर। बस इस वाले क्वेश्चन में आपको वही ध्यान देना है, जो भी आपके पास गिवन होगा उसको आपको ट्रांसपोज करना है, कोई भी वैल्यू हो आपको सेम करना है, बस आपको ध्यान रखना है गिवन क्या है। ये जनरली 5 नंबर के अंदर में क्वेश्चन आ जाता है, 5 नहीं तो 3 नंबर के उसमें, ठीक है। 3 नंबर में आपको प्रॉपर फॉर्मेट ये करना है। इसको जल्दी से आपका ये वाला टॉपिक, जो सेकंड टॉपिक की हम बात कर रहे थे, इरेशनल प्रूफ करने वाला है, इसके अंदर सिर्फ 4 टाइप के क्वेश्चन थे जो हम करवा चुके हैं। ये आपको ध्यान देना है, इनमें से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इस टाइप में से, तो थोड़ा सा ध्यान देना। सेम फॉर्मेट है, आपको सिर्फ फॉर्मेट ध्यान रखना है, वैल्यू क्या हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिर्फ वैल्यू को रिप्लेस करना है। ओके क्लास, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नई क्लास में नया टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको एक बार रिवाइज करिए और फॉलो करिए। ओके क्लास, गुड बाय।